एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होपफुली आप लोगों ने अभी DSSB की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी कर रहे हैं एंड मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे कि हमारा सिलेबस कब आएगा, हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस कब आएगा। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन कि जितने भी ऑलमोस्ट TGT के आपके सब्जेक्ट्स के सिलेबस थे वो ऑलमोस्ट रिलीज़ हो गए हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DSSB। आपका जो सिलेबस आया है लेटेस्ट, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश। आप लोग चेक कर सकते हैं, अब उसके अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करिए। TGT संस्कृत का इट इज़ रिलीज असिस्टेंट टीचर नर्सरी प्राइमरी, आपका नर्सरी टीचर का सिलेबस आ गया है। देन डोमेस्टिक टीचर का सिलेबस नहीं आया था, वो भी आ गया है। देन फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर सिलेबस इज रिलीज। नर्सिंग ऑफिसर, TGT इकोनॉमिक्स, TGT हिंदी का सिलेबस आ गया है। TGT मैथमेटिक्स का भी सिलेबस आ गया है। TGT सोशल साइंस का सिलेबस आ गया है। TGT उर्दू, TGT कंप्यूटर साइंस एंड असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर का, डेंटल ऑपरेटिंग का, लैब असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का। तो ऑलमोस्ट जितने भी TGTs के सिलेबस हैं और नॉन टीचिंग के सिलेबस हैं, दे आर ऑलमोस्ट रिलीज बाय द DSSB। नाउ आपको अब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हर्डल नहीं होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर DSSB। तो आप लोग, अगर आप लोग सोच रहे थे कि अब हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, तो अब आप अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के रखिए एंड उसको टॉपिक वाइज पढ़िए। कौन कौन से, पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा टॉपिक कौन से क्लास की कौन सी बुक के अंदर है। उसी के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। अगर आप वर्किंग हैं तो कम से कम 6 से 7 घंटे आप लोगों को डेफिनेटली देने पड़ेंगे। ऑल्दो आप लोगों की ज़्यादातर रिवीजन स्कूल्स में हो जाती है वाइल टीचिंग स्टूडेंट्स, बट आपको ये भी ध्यान रखना है उसके अलावा आपको पार्ट 1 की प्रिपरेशन उतना ही टाइम देना है, क्योंकि पार्ट 1 आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी मेरिट बनाने में। एंड देन जितने भी पोस्ट के सिलेबस हैं, अब आप लोग उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे आप टॉपिक प्रिपेयर करते जाएँ उस टॉपिक को टिक मार्क करते जाइए कि नाउ इट इज़ डन। सी, अगर आप लोग ऐसा करेंगे, टॉपिक को मार्क करते रहेंगे आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर लर्निंग, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, तो वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 पेजेस का है और टॉपिक्स तो दे रखे हैं, पर उस टॉपिक के अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं कि इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड टाइम टेकिंग, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है करने में। तो अब आपको अपने आखिरी टाइम की स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अब सिलेबस आ गया है। तो आपके जून में, आपको पता है, आपके 30 जून तक की जो डेट्स हैं, एग्जाम डेट्स जो है DSSB रिलीज़ कर चुका है। और बहुत ही जल्द आपको 7-8 जून तक आपको नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी पता लग जाएंगे। काफ़ी सारी अभी नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है डेट्स अभी नहीं आई हैं, तो पहले नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स होंगे, देन आपके स्टार्ट होंगे विद PGTs, TGTs एंड PRTs। PRT वालों, आप लोग भी वेट करिए, आप लोगों का भी सिलेबस आ जाएगा। लेट्स पहले आपकी वैकेंसीज आएंगी एंड देन तभी आपका सिलेबस रिलीज़ होगा, क्योंकि PGT, TGT, NTD की वैकेंसीज़ के फॉर्म फिल हो चुके हैं, इसलिए इन लोगों का सिलेबस भी आ गया है। तो अब नेक्स्ट आप ही की टर्न है, बट आप अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखें, कहीं पे भी ढील छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हफ्ते में एक दिन ज़रूर ऐसा रखें जिसमें आप जितने भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसकी रिविज़न ज़रूर करें, क्योंकि अगर रिविज़न नहीं करेंगे तो वो आप भूलते जाएंगे। तो रिविज़न इज़ वेरी वेरी मस्ट। 11th-12th आपको अच्छे से 12th तक अपना सिलेबस करना ही करना है। एक बार को ग्रेजुएशन को आप, जो अगर TGT वाले जो हैं, ग्रेजुएशन का पार्ट एक बार को आप छोड़ भी सकते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपको 12th तक आपको बहुत अच्छे से आता है, सो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। येस, PGT वाले हैं, उनको 30-40% ग्रेजुएशन से भी करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द सिलेबस और वैकेंसी और प्रिपरेशन, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।